विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग राजस्थान पटवार और राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के कंप्यूटर सिलेबस की बातचीत चल रही है, उसी के वीडियो आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक चल रहा था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के जरिए डेटा या निर्देश देते हैं तो वो उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में हमें सूचना देता है, प्रदर्शित करता है। तो वो जो सूचना देना या प्रदर्शित करना जो होता है वो आउटपुट कहलाता है, और आउटपुट करने की जो डिवाइस जो होती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। अब अगर सूचना को दिखाई देना यानी दिखाई दे रहा है तो वो किस पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे। अगर वो किसी हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिला है तो वो क्या होता है? प्रिंटर पे। तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो आपको आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जो कंप्यूटर में जो कंपलसरी जो पार्ट होते हैं यानी कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये जो चार चीजें होती है इनके बारे में तो हमें कम से कम पूरा नॉलेज होना चाहिए। बाकी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर। अब मॉनिटर नाम आते ही हमारे दिमाग में इस तरीके की एक आकृति बन जाती है। अब दो तरीके का मॉनिटर आया था, आपको पता भी होगा, आप लोग देखते भी होंगे। इस तरीके का एक मॉनिटर तो था इस टाइप का, और एक मॉनिटर जो सीधा आजकल जो हम लोग काम में ले रहे हैं वो किस टाइप का आ गया? इस टाइप का। अब मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है ये जो मॉनिटर होता है ना, ये कहलाता है CRT मॉनिटर, और ये कहलाता है TFT मॉनिटर। तो मॉनिटर कितने प्रकार के हो गए? बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, और पता है उन आंसर में क्या दिया होता है? एक में दिया होता है CRT, TFT, और एक में दिया होता है LCD, LED। और अधिकांश बच्चे कौन सा करके आते हैं? LCD, LED। फिर आते हैं पूछते हैं सर मॉनिटर तो दो ही प्रकार का होता है, आप ही तो कहते हैं ये LCD और LED है। क्यों ये क्यों हो गया? क्योंकि वर्तमान समय में जो CRT मॉनिटर है ना, CRT मॉनिटर किस प्रकार का होता है? जैसे अपने घरों में रंगीन टीवी नहीं होता है क्या? रंगीन टीवी के जैसा पीछे से निकला हुआ होता है, पिक्चर ट्यूब जो लगी होती है ना, उस टाइप का हो गया। तो वो CRT मॉनिटर होता है। अब वो मॉनिटर आजकल क्या हो गया? गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत उत्सर्जन, यानी भाई अपनी भाषा में बोले तो लाइट है ना, वो बहुत ज्यादा खाता था। अब लाइट ज्यादा जलेगी तो खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो वो क्या हो गया? वो डिवाइस धीरे धीरे क्या होगी? अब बंद हो गई है। अब क्या आ गई? LCD, LED आ गई। कौन सी आ गई? TFT आ गई। अब हम लोग मॉनिटर के ऊपर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो जो ये CRT मॉनिटर जो होता है ना, सबसे पहले तो इस CRT की फुल फॉर्म पूछी जाती है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है CRT की फुल फॉर्म? कैथोड रे ट्यूब। ध्यान रखना, कैथोड रे ट्यूब। बहुत बार पूछ लेते हैं TFT और CRT में। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कैथोड रे ट्यूब। अब बात आती है TFT की, दोनों का साथ साथ चला लेते हैं। फिर TFT क्या होती है? TFT होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म
ट्रांजिस्टर, मतलब पतली स्क्रीन वाले की बात चल रही है और पतली स्क्रीन का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में आ जाती है। इसके जो दो प्रकार जो होते हैं ना, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एलसीडी और एक आ गया दिमाग में एलईडी। क्या आ गया, एलसीडी और एलईडी। इसके प्रकार कितने होते हैं, दो। सीआरटी तो एक ही होता है। अब हम लोग मॉनिटर की बात कर रहे हैं। देखो मॉनिटर चाहे ये हो चाहे ये हो, एक प्रश्न आता है कि मॉनिटर जो होता है ना, उसकी जो साइज जो मापी जाती है ना, वो किस प्रकार से मापी जाती है। मतलब कोई कहते हैं कि सर 15.5 इंची मॉनिटर है, कोई कहते भाई ये 18.5 इंची है, 22 इंची है। स्क्रीन की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, मॉनिटर को अगर आप मापते हो ना, तो ये इस तरीके से नहीं मापा जाता, ये गलत होता है। ये किस तरीके से मापा जाता है वो ध्यान रखना है। मॉनिटर की जो साइज होती है ना, स्क्रीन की साइज, वो हमेशा डायगोनली यानी विकिरण रूप में मापी जाती है। यहां से लेकर ये यहां इस तरीके से मापी जाती है, ये ध्यान रखना। ये जो होती है ना, ये इसका माप होता है। फिर पता चलता है 15.5 यानी 15.5 इंच। ये और एक चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, जो स्क्रीन की जो साइज जो होती है ना, वो हमेशा इंच में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, इंच में। तो एक तो ध्यान में आ गई आपके कि ये हमेशा विकिरण रूप में मापा जाता है, चाहे एलसीडी हो चाहे एलईडी हो, सेम होती है। सिर्फ देखने का जो अंतर होता है वो थोड़ा उस पे जाएंगे तब बता देता हूं। लेकिन जो मॉनिटर जो होता है वो हमेशा विकिरण यानी डायगोनली रूप में ही मापा जाता है। अब देखो इसमें मॉनिटर जो होता है ना, इसमें इस तरीके से बने होते हैं। अब ये होता है मॉनिटर। अब ये इसलिए बना के दिखा रहा हूं क्योंकि इससे कुछ चीजें आएगी। यानी ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरीके का होता है। अब मॉनिटर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, ये नहीं, ये टीएफटी सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो फास्फोरस धातु की बनी होती है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मॉनिटर की स्क्रीन किस धातु की होती है, फास्फोरस की बनी होती है। यानी छोटे छोटे चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब मॉनिटर ये जो हो गया, इसका जो मापने का जो तरीका है, मॉनिटर जो होता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रेखाएं बनती है ये बन जाता है मैट्रिक्स। क्या बनता है ये, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इसको अगर प्रदर्शित किया जाता है ना, तो वो होता है रिजोल्यूशन में। क्या होता है, रिजोल्यूशन में। कैसे, ऐसे 800 गुणा 600। अब ये जो जगह खाली होती है, यानी यहाँ पे डॉट 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 ऐसे। अब भाई मैं पुरानी बात बताऊं, पहले क्या होता, रंगीन टीवी चलाते थे या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलाते थे, तो उसमें जब रेंज चली जाती तो क्या हो जाता, ऐसे लगता था भी अपनी भाषा में बोलता है बेरो कौन भाई मैं बरसा है ना। जब रेंज चली जाती ना तो वो डॉट 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 से वो शो हो जाते थे, क्योंकि चित्र गायब हो जाता। ऐसे इसमें जो डॉट डॉट जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, ये जो खाली जगह बचती है ना इनकी, वो कहलाता है डॉट पिच। क्या कहलाता है, डॉट पिच। ये छोटे छोटे होते हैं, इनको इन खाली जगह को डॉट के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं डॉट पिच। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं और यहीं से प्रश्न बन के आते हैं, क्योंकि प्रश्न बढ़ाने वाला यही तो जानना चाहता है कि इसको गहराई से इसका ज्ञान है या नहीं, या फिर सिंपली पढ़े। तो ये रिजोल्यूशन हो गया। अब मापने का क्या हो गया, इसका रिजोल्यूशन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए फिर और देख लेते हैं। अब डॉट पिच रिजोल्यूशन, ये 800 गुणा 600 भी हो सकता है, या फिर 1024 इंटू 768 भी हो सकता है, या फिर और भी आगे हो सकता है। ये जितना डॉट पिच छोटा होगा ना, उतनी ही क्लियरिटी आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये ध्यान रखना है। यानी ये बड़ा, इसको बड़ा बोलते हैं, और जितना छोटा होगा ना, यानी 1024 इंटू 768 अगर और छोटा करेंगे तो इसकी क्लियरिटी और ज्यादा आ जाती है। तो ये आपका क्या हो गया,
ये जो CRT मॉनिटर है ना, इसकी बात कर रहा हूं, इसके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। या तो पूछ लेता है इसको मापने का कि इसमें कैसे मापा जाता है, तो बताना आपको इंच में मापा जाता है और विकिरण रूप में स्क्रीन को मापा जाता है। ये नहीं कि यहां फुट लिया और आपने यहां तक सेंटीमीटर बता दिया, यहां नहीं होता, ये ऐसे मापा जाएगा। ये हो गया आपका CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। अब इसमें भी देखो ब्लैक एंड व्हाइट भी, मोनोक्रोम मॉनिटर भी आता है जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है, ये भी ध्यान रखना। वो कहां पर देखा है आपने, हाँ, सोनोग्राफी वगैरह करवाने जाते हो ना, तब डॉक्टर जो काम में लेता है ना, वो क्या होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है वो, तो वो इसी का ही एक रूप है। हम लोग जो काम में लेते हैं वो नॉर्मल मॉनिटर होता है। अब चलते हैं TFT की ओर। अब TFT क्या होती है, फ्लैट पैनल मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर में भी प्रकार हो गया, ये किस में आ गया, फ्लैट पैनल मॉनिटर में, यानी इसकी जो स्क्रीन होती है वो एकदम से फ्लैट होती है। तो फ्लैट पैनल में TFT में LCD LED। LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ध्यान में रह जाएगा ना। LCD का क्या नाम होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी ये लिक्विड होती है। अगर LCD पे आप ऐसे उंगली लगाते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ पारा वगैरह, इस पारा ही होता है इसके अंदर, तो वो भरा हुआ होता है, लिक्विड होता है। और लाइट पतली पतली परतें होती है, उसमें से लाइट गुजरती है। अब LCD और LED में क्या अंतर होता है, LED क्या होती है, लाइट इमोटिंग डायोड। यहां लिक्विड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लाइट इमोटिंग डायोड यूज करता है, इसलिए ये LED है। अब LED और LCD में अंतर बताता हूं आपको। देखो LCD जो होती है ना, उसको जब आप सामने से देखते हो ना, तो आपको एकदम से साफ दिखाई देता है, किसमें, LCD में। और LED जो होती है ना, वो आप कोई भी साइड से देखो, किसी भी एंगल से देखो, उसमें आपको हर एंगल में साफ दिखाई देगा। अब उदाहरण के तौर पर घरों में टेलीविजन होता है ना, तो टेलीविजन आप कौन से कोने में लगा रखा है रूम के, तो अपने को एकदम से साफ क्लियरिटी दिखाई देता है, किसी भी दिशा से देख लो। लेकिन LED जो होती है ना, LCD जो होती है, LCD स्क्रीन की क्या खासियत होती है कि वो अपने सामने ही साफ दिखाई देती है, ऊंचा या नीचा हो जाने पर स्क्रीन साफ दिखाई नहीं देती। जो आप लोग कई बार मोबाइलों में भी देखते हो, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसमें भी आप देख लो, तो कईयों की स्क्रीन क्या होती है, किसी भी एंगल से कर लो एकदम से साफ दिखाई देती है, और कईयों को ऐसे सामने देखने पर ही साफ दिखाई देता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर ऐसे ब्लैक रंगा सा दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, LCD और LED में यही अंतर होता है। LCD और LED का प्रश्न क्या आता है, यही आता है। LCD की फुल फॉर्म बताओ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की फुल फॉर्म बताओ, लाइट इमोटिंग डायोड। अब समझ में आ गई इनकी। जो दो ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर। मॉनिटर का प्रकार, कितने प्रकार का होता है तो बता देना, 2 प्रकार का। कौन सा, CRT और TFT। और इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कैथोड रे ट्यूब और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर जो टाइप होता है, फ्लैट पैनल जिसको बोलते हैं, वो 2 प्रकार का होता है, LCD और LED। तो ये आपका मॉनिटर है, इसके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं भाई, अभी तक तो नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव है। काफी साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, यही प्रश्न घूम फिर के आ जाते हैं। जितने प्रश्न का मेरा अनुभव है वो इतना बता सकता हूं आपको कि ज्यादातर मॉनिटर के प्रकार ही पूछता है कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, और नाम वही दिया होता है, CRT, TFT और LCD, LED। और हम लोग क्या करके आते हैं, LED LCD वाला ऑप्शन सही करके आ जाते हैं। तो बच्चों ये आपका था मॉनिटर। और अगला जो आउटपुट डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंटर। अब मैं आपको एक इस तरीके से, आसान तरीके से बता रहा हूं प्रिंटर के बारे में, जिस प्रकार से अपने जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वो हमें ध्यान में रखने, बस
ताकि अपने को बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिंटर जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना वो होता है हैमर तकनीक आधारित होता है, यानी जैसे हथौड़े से चोट लगती है ना वैसे ही जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ना, इन प्रिंटर में ऐसी खासियत बनाई हुई है कि इनके जो पॉइंट जो होते हैं ना प्रिंट करने वाले, वो हथौड़ी की तरह आकर रिबन पे चोट मारते हैं ऐसे, और चोट मारने से वो क्या होता है, शब्द है वो कैरेक्टर जो होता है वो प्रिंट होता है। तो वो होता है हैमर तकनीक आधारित। अब आपका प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में चलते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला है करैक्टर प्रिंटर। अब करैक्टर प्रिंटर जो होता है ना वो एक समय में एक ही करैक्टर प्रिंट करता है। तो इसका अगर उदाहरण देखें तो हो गया इसका एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर इसका नाम इसलिए पड़ा था कि डेजी का जो फूल होता है ना, उस फूल जैसे ही इसके अंदर करैक्टर है वो स्टोर किए हुए सारे के सारे होते हैं। फिर जैसे ही जो शब्द आता है उसी हिसाब से वो करैक्टर है वो जाकर चोट मारते हैं रिबन पर और वो शब्द है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है उसके बारे में, ये क्या करता है, डॉट डॉट छोटे छोटे डॉट डॉट में छापता है, प्रिंट करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, आपके जो बिल जो आते हैं ना, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या फिर बहुत बड़े बड़े जो बिल आते हैं ना, प्रिंट होते हैं ना, उनमें ये चीजें काम में आती है। तो इस प्रिंटर के बारे में हमने इसकी विशेषताओं में बता भी दिया कि ये 80 से 132 कॉलम के जो पेज होते हैं ना, उनको छापना होना, तब इन प्रिंटरों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर आपसे जो प्रश्न यही पूछते भी, दिया गया प्रिंटर करैक्टर प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब चलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा पार्ट, दूसरा जो भाग माना गया वो है लाइन प्रिंटर। पहला होता है इसमें करैक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। अब इसके क्या खासियत होती है, वो एक समय में एक करैक्टर प्रिंट करता है और ये जो है लाइन प्रिंटर वो एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है। अब इसके अंदर भी वो रिबन वाला सिस्टम होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, लाइन प्रिंटर में एक तो चेन प्रिंटर आता है और एक आता है ड्रम प्रिंटर। ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि ये दिया गया प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का है, उदाहरण पूछते हैं कि लाइन का है या करैक्टर का है, वो हमें ध्यान रखना है। कई बार ये नहीं देते, ऊपर वाला नाम दे देते हैं, तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब ये जो लाइन प्रिंटर जो होता है ना, इसकी जो गति जो होती है ना वो 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट तक हो सकती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इन प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी जो होती है ना वो होती है DPI, क्या, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर की जो पेज की जो क्वालिटी होती है ना वो, और जो स्पीड होती है वो होती है PPM, पेज पर मिनट। तो ये आपका हो गया लाइन प्रिंटर। अब चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ओर। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला होता है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर हेड लगा होता है और उसके अंदर स्याही, जो लिक्विड स्याही जो होती है ना, वो उसके अंदर डाली जाती है और फिर जैसे ही उसको आदेश मिलता है कि ये नाम प्रिंट करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, स्याही इसमें 3 ही प्रकार की होती है। RGB, कौन सी होती है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और फिर इन्हीं स्याही के मिक्स से सारे कलर बनते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर का अगर उदाहरण देखें तो कलर इंकजेट प्रिंटर। अब आप लोग जो फोटो स्टूडियो में जाके फोटो बनवा के लेके आते हो ना, जाते हो भाई साहब जल्दी से, बस 10 मिनट में फोटो प्रिंट करके देते हो, तो वो जब जल्दी से आपको प्रिंट करके देता है ना, तो वो इस प्रिंटर से ही फोटो छाप के देता है। फिर आता है आपका लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। एक तो इसमें सूखी स्याही डाली जाती है ना, ड्राई इंक होती है लेजर प्रिंटर के अंदर, सूखी स्याही इसमें डाली जाती है टोनर के अंदर। ये जो
होता है ना, इनके जो स्याही वाला जो रिफिलिंग जो करते हैं उसको कार्ट्रिज बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो लेजर प्रिंटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है, पीपीएम, पेज प्रति मिनट होती है। और ये लेजर प्रिंट फास्ट काम भी करता है, यानी फास्ट स्पीड बहुत होती है इसकी। और लेजर प्रिंटर ज़्यादातर ऑफिसों में यूज किए जाते हैं। तो अपने जो सरकारी कार्यालय है जहाँ पे डेली कोई नोटिस वगैरह निकालने होते हैं, कोई लेटर वगैरह तैयार करने होते हैं, तो वहाँ पे फास्ट प्रिंटिंग के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी टेक्निक अगर आप देखें तो आजकल जो प्रिंटर जो स्कैनर भी होता है, फोटोकॉपी भी करता है, वो जो प्रिंटर आता है वो लेजर प्रिंटर आधारित होता है। इसके बाद आपका आता है थर्मल प्रिंटर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। इसमें हैमर तकनीक काम नहीं करती है, हथौड़े वाली विधि नहीं होती है, उसमें तो वो चोट वाली सिस्टम होता है कि पर इंक जो पिन जो होती है वो चोट लगाती है, वो किस में आती है, इम्पैक्ट में। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ये सिस्टम नहीं होता, इसमें हेड होते हैं और वो ही शब्द है वो प्रिंट करते हैं। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है, अब मैं थर्मल प्रिंटर हीटिंग सिस्टम से प्रिंट करता है। दूसरा क्या होता है, आप लोग बसों में बैठते हो, टिकट लेते हो ना, मुझे वहां जाना है टिकट दे दीजिए, वो तुरंत बटन दबाता है, टिकट प्रिंट होके आ जाती है। तो वो जो प्रिंट करता है ना, वो साथ में उसके थर्मल वो मशीन जो होती है ना, वो थर्मल टिकट मशीन जो होती है वो थर्मल प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो एटीएम मशीन से आप जब पैसे निकालते हो तो जो रसीद बाहर आती है वो भी थर्मल प्रिंटर के जरिए ही आती है। अब ये आप लोग ध्यान रखना, ये आपके प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज यही पूछा जाता है। क्वालिटी पूछे तो बता देना, डीपीआई रेट होता है, डॉट पर इंच मापी जाती है। पेज होता है पीपीएम में। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में करैक्टर प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है, इंकजेट आता है, लेजर प्रिंटर आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। तो ये हो गया आपका प्रिंटर। इसके बाद इस आउटपुट डिवाइस के अंदर इंपॉर्टेंट कुछ हो रहा है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। एक बचता है प्लॉटर, नाम सुना है प्लॉटर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो ये जो प्रिंटर जो होते हैं ना, ये छोटी साइज के पेज को ही प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब बड़े बड़े शहरों में जाते हो, बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, वो जो प्रिंट होते हैं ना, वो प्लॉटर मशीन के जरिए ही होते हैं। और प्लॉटर मशीन जो होती है वो उच्च क्वालिटी की जो फोटो जो प्रिंट करती है, ये ध्यान रखना। जो फ्लैक्स तैयार करती है ना, बहुत ही साफ क्लियरिटी वाले जो, तो वो होते हैं प्लॉटर से। इसके बाद आउटपुट में आपका जो आता है वो आता है स्पीकर। अब स्पीकर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो आप सब लोग यूज में लेते हो ना। हाँ, मोबाइल फोन से गाने सुनते हो तो हेडफोन भी कह सकते हो, स्पीकर भी कह सकते हो। ये भी क्या होता है, आउटपुट के रूप में आ जाता है। इसके बाद आपके कुछ ऐसे भी डिवाइसेज है जो इनपुट आउटपुट दोनों में काम करती है। तो उसमें देखो, इनपुट आउटपुट में काम करने वाले में अगर आ जाते हैं फैक्स मशीन। क्या होती है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में क्या होता है, हम किसी के पास, अब तो ये देखो अभी ये चीजें काम नहीं आती है, लेकिन पहले तो काम आती थी ना। तो फैक्स मशीन में क्या करते थे हम लोग, यहाँ से फैक्स लगाते, दूसरी पार्टी के पास जब फैक्स भेजते तो वो भी मशीन को ऑन कर देता, उसके पास भी फैक्स निकल जाता। यानी उसमें इनपुट आउटपुट दोनों सिस्टम लगे हुए थे। फिर आता है मल्टी फंक्शन उपकरण, MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइसेज। मतलब फोटोकॉपी भी साथ में हो रही है, स्कैनिंग भी साथ में हो रही है। स्कैनिंग करके फोटोकॉपी करना, कई बार हम लोग प्रिंटर से फोटोकॉपी निकालते हैं ना, आपकी मार्कशीट को लिया, फोटोकॉपी के ऊपर क्लिक किया, तो वो पहले तो उसकी क्या करती है, स्कैनिंग करती है, और फिर उसकी क्या कर देती है, प्रिंटिंग कर देती है। तो वो आउटपुट, इनपुट आउटपुट क्या हो गया, दोनों हो गया। इसके बाद एक और आता है मोडेम। जो डिवाइस होती है ना, वो इनपुट आउटपुट दोनों में ही काम करती है, क्योंकि वो क्या करती है, एनालॉग सिग्नल लेती है, डिजिटल में बदल देती है, और डिजिटल को लेती है, एनालॉग में बदल देती है। तो ये कुछ डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस थी। और लास्ट में जो मैंने आपको कुछ डिवाइस बताई, फैक्स मशीन है, MFD है, मोडेम है, ये
इनपुट आउटपुट के दोनों के अंदर काम में आती है। तो बच्चों ये आपका इनपुट आउटपुट वाला जो डिवाइसेज का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि प्रश्न तो बस इतने ही आते हैं, फिर इसको और बड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।